हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो बच्चों, ये आज करेंगे द ऑस्ट्रिच एंड द हेडहॉग। ये चैप्टर है क्लास 3 की इंग्लिश रीडर बुक। उसका आज ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक इस चैप्टर की रिवीजन शीट है। इसमें आपका क्वेश्चंस आ जाएंगे, आगे फिलअप्स एंड एक्सट्रैक्ट। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें, मिस मत करें और आधी भी मत देखें, इससे आपको आधा ही समझ आएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। हु आर द मेन करेक्टर्स इन द स्टोरी। स्टोरी में मेन करेक्टर्स कौन कौन से हैं? हेडहॉग। अगर बच्चे एक बात और, अगर इसके डिटेल्ड आपको चैप्टर समझना है या उसके कॉपी जो बैक क्वेश्चंस करने हैं, तो आप मेरी एक डिटेल्ड वीडियो है इस पर, तो आप वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं लिंक भी इसका शेयर कर दूंगी। आज करेंगे इसके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में जो आते हैं। हु आर द मेन करेक्टर्स इन द स्टोरी। स्टोरी में मेन करेक्टर्स कौन है? कौन कौन से दो करेक्टर्स हैं जिन पे पूरी स्टोरी डिपेंड है? द मेन करेक्टर्स आर द ऑस्ट्रिच एंड द हेडहॉग। ये दो ही करेक्टर्स थे ना। नेक्स्ट है, व्हाट चैलेंज डिड द हेडहॉग गिव टू द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच ने हेडहॉग को क्या चैलेंज दिया था? मेन स्टोरी जिस पे बेस्ड है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। द हेडहॉग चैलेंज द ऑस्ट्रिच टू अ रेस। उसको रेस के लिए बोला था। वाई वॉज द ऑस्ट्रिच कॉन्फिडेंट ही वुड विन। जो ऑस्ट्रिच था वो इतना क्यों कॉन्फिडेंट था कि वही जीतेगा? बिकॉज ही वॉज बिग एंड फास्ट। आप पूरा ऐसे भी लिख सकते हो, द ऑस्ट्रिच was confident that he would win because he was big and fast. उसको अपने आप में ये कॉन्फिडेंस था कि वो बड़ा और तेज भागने वाला है। How did the hedgehog win the race? hedgehog ने कैसे रेस जीती? He used a trick with his family to make it look like he was ahead. उसने क्या किया? उसने एक ट्रिक यूज़ की अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि वो ये दिखा सके, मेक इट लुक लाइक दैट ही वॉज हेड, कि हर लाइन में उसने ऐसे किया था ना कि हर एक फैमिली मेम्बर को हर लाइन में स्टार्टिंग पॉइंट पे एंडिंग पॉइंट पे उसने लगा दिया था कि ऑस्ट्रिच को लगे कि हर जगह वही है। तो ये उसकी एक ट्रिक थी। इसको उसकी क्लेवरनेस भी बोल सकते हैं, चालाकी भी बोल सकते हैं। What do we learn from the story? स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? We learn that cleverness is better than strength. कई बार बच्चे क्लेवरनेस, माइंड, आपकी चालाकी आपकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा बेटर होती है किसी चीज़ को जीतने में। स्मार्ट माइंड होना बहुत ज़रूरी है, ये हमने स्टोरी से सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करेंगे। Why The ostrich did not greet the hedgehog. जो ऑस्ट्रिच था उसने हेडहॉग को अच्छी तरह से क्यों नहीं बुलाया? स्टार्टिंग में उसने विश किया था ना ऑस्ट्रिच ने, हेडहॉग ने ऑस्ट्रिच को, तो ऑस्ट्रिच ने उसको अच्छी तरह से क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं ग्रीट किया? बिकॉज ही डिड नॉट लाइक स्टम्पी लेग्ड क्रिएचर्स। क्योंकि उसको स्टम्पी लेग क्रिएचर्स पसंद नहीं थे। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, तो इसको चाहे स्क्रीनशॉट खींचिए, वीडियो ये अपने पास इसकी स्क्रीनशॉट्स रखिए, आपके ये फोटो स्टेट करवा सकते हैं आप, तो ये काम आएंगी आपके। वाई हेडहॉग डिसाइड टू रन द रेस एट मिड डे। अब यहाँ पे हेडहॉग ने मिड डे को क्यों उसने डिसाइड किया कि रन करेगा रेस, जबकि ऑस्ट्रिच ने तो बोला था अभी कर ले, पर हेडहॉग ने चालाकी की ना। बिकॉज द हेडहॉग कांट रन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। वो बिना कुछ खाए नहीं वो भाग सकता था। एक्चुअली वो अपने फैमिली मेम्बर्स को लाना चाहता था वहाँ पर, चालाकी थी ना उसकी। वाई द लास्ट हेडहॉग वॉज फ्रेश एंड स्माइलिंग। जो लास्ट पर जब रेस फिनिश हो जाती है तब जो हेडहॉग था वो इतना फ्रेश और स्माइलिंग कैसे था, जबकि ऑस्ट्रिच तो थका हुआ था? इसका क्या रीज़न था? बिकॉज ही वॉज द ओरिजिनल हेडहॉग। वो ओरिजिनल हेडहॉग था जिसने ऑस्ट्रिच को रेस के लिए
उसके साथ रेस के लिए माना था। बाकी क्या थे? उसके फैमिली मेंबर्स। तो इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपने पहले पूरा चैप्टर को पढ़ना है। बच्चे यहाँ तक अगर समझ आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। While ostrich was tired and had sore feet, अब ऑस्ट्रिच क्यों थका था और उसके sore feet क्यों थे? फीट भी बहुत उसके क्यों सूजे हुए थे या थके हुए थे? Because he had been beaten several times by Stumpy Little Hedgehog. क्यों? क्योंकि वो अब जो स्टम्पी लिटिल हेडहॉग से हर लाइन में ही वो बीट करता रहा। हाँ, जब भी वो लाइन के एंड तक पहुंचता पहले ही देखता कि हेडहॉग पहुंचा हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा मेहनत की ऑस्ट्रिच ने, पर चालाकी से जीता कौन? हेडहॉग। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रू फॉल्स। इसमें कौन कौन से ट्रू फॉल्स हमारे ये आएंगे चैप्टर में। द ऑस्ट्रिच वॉज स्मॉलर देन द हेडहॉग। ऑस्ट्रिच छोटा था? नो। यहाँ पे आप इसका आंसर फॉल्स लिखोगे। मैंने क्रॉस लगाया, आप क्या लिखोगे? फॉल्स। द हेडहॉग गेव अप द रेस। उसने बीच में छोड़ दी थी रेस? नो। द ऑस्ट्रिच वॉज प्राउड ऑफ हिज स्पीड। ऑस्ट्रिच को कॉन्फिडेंट था ना, उसको पहले ही प्राउड था। यहाँ पे प्राउड आएगा, कॉन्फिडेंट नहीं। प्राउड होता है कि ओवर, मतलब हाँ, जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है वो कहलाता है हमारा प्राउड। हिज स्पीड, उसको ज़्यादा ही प्राउड था कि वो तो जीतेगा ही अपनी स्पीड की वजह से। द हेडहॉग वॉज नॉट क्लेवर। वो क्लेवर नहीं था, जबकि हेडहॉग क्लेवर था। इसी वजह से उसने, वो स्मार्ट माइंड था, इसी वजह से उसने रेस को जीता। द स्टोरी टीचेज अस टू नेवर गिव अप। हमें क्या करती है ये, सिखाती है स्टोरी कि नेवर गिव अप, कि हमें नहीं, किसी भी हालत में हमें गिव अप, हमें वो चीज़ छोड़नी चाहिए कि हाँ हमसे नहीं हो पाएगा। वी हैव टू ट्राई टिल वी गेट सम रिजल्ट्स। आगे देखते हैं। इसका आ जाएगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आगे हमारे पास है इसके फिलअप्स। तो वो आप ना ये सारे अगर कर जाओगे ना एग्ज़ाम्स में तो आपको आराम से आपके क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएंगे। द डैश चैलेंज द ऑस्ट्रिच टू अ रेस। हेडहॉग, हेडहॉग ने बोला था ना रेस के लिए। द ऑस्ट्रिच वॉज वेरी डैश व्हेन ही हर्ड द चैलेंज, वेरी अम्यूज्ड। द हेडहॉग यूज्ड हिज डैश टू विन द रेस। उसने क्या अपना यूज़ किया? क्लेवरनेस, चालाकी। द ऑस्ट्रिच थॉट ही वॉज टू डैश टू लूज। उसने क्या सोचा ऑस्ट्रिच ने कि वो बहुत दूर है हारने से। द हेडहॉग फैमिली हेल्प्ड हिम इन द रेस। किसने उसकी मदद की थी? उसकी फैमिली ने। नेक्स्ट आएंगे इसमें एक्सट्रैक्ट। आपके पेपर में पैटर्न में एक्सट्रैक्ट्स भी हैं। एक्सट्रैक्ट्स होते हैं किसने कौन से शब्द बोले, जैसे हम हिंदी में करते हैं ना किसने किसको कहा, तो इंग्लिश में उसको बोलेंगे एक्सट्रैक्ट। और हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम, या इसको बोलेंगे हु सेड these words to whom। अगर मदर्स मेरी वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ आप ये जो पोर्शन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है आप पूरा इस चैप्टर का बच्चों को करवा दें। डेफिनेटली उनका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके आउटर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा उन्हें एग्ज़ाम में। ये पूरा ये सफिशेंट है। एग्रीड, किसने बोला था एग्रीड? ऑस्ट्रिच टू हेडहॉग। आप कैसे लिखोगे? ऑस्ट्रिच सेड दीज वर्ड्स टू हेडहॉग, ऐसे एग्जाम में लिखना है। वाई डोंट वी हैव अ रेस, ये किसने बोला था? हेडहॉग ने ऑस्ट्रिच से। हेडहॉग सेड दीज वर्ड्स टू ऑस्ट्रिच। माई लेग्स मे बी स्टम्पी बट आई कैन रन फास्टर देन एनी अदर एनिमल, ये किसने बोला था? हेडहॉग टू ऑस्ट्रिच। हेडहॉग सेड दीज वर्ड्स टू ऑस्ट्रिच। यहाँ तक थी सारी रिवीजन शीट। अपने इस पे पूरा फोकस कीजिए, ध्यान से लर्न कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए अपने इन सभी ये जो शीट्स के। तो इनकेस कोई भी प्रॉब्लम है, कोई और वीडियो आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने ये लेकर आऊँ किसी भी कंसेप्ट पे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। टिल देन बाय बाय।